नमस्कार दोस्तों, शिव महापुराण कथा भाग 1। शिव कौन थे? महादेव की अनंत स्वरूप की अद्भुत कथा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सनातन कहानी में। अगर आपको सनातन धर्म की कथाएं, भगवान शिव की महिमा, पुराणों की अद्भुत कहानियां और जीवन को सही दिशा देने वाली आध्यात्मिक बातें पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जिसमें सिर्फ भगवान शिव की महिमा ही नहीं बल्कि शिव तत्व को समझने का प्रयास किया जाएगा। यह है शिव महापुराण कथा। और आज है इसका पहला भाग, भाग 1। शिव कौन थे? दोस्तों, हम भगवान शिव को कई नामों से जानते हैं। कोई उन्हें महादेव कहता है, कोई भोलेनाथ कहता है, कोई शंकर कहता है, कोई नीलकंठ कहता है, कोई विश्वनाथ कहता है और कोई उन्हें केवल एक ही नाम से पुकारता है, शिव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर शिव कौन है? क्या शिव केवल कैलाश पर्वत पर रहने वाले एक देवता है? क्या शिव केवल त्रिशूल धारण करने वाले भगवान है? या फिर शिव के भीतर कोई एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसे समझना मनुष्य के लिए संभव ही नहीं है? शिव महापुराण हमें शिव की अनंत स्वरूप को समझने का मार्ग दिखाता है। शिव महापुराण क्या करता है? हमें शिव के अनंत स्वरूप को, बहुत बड़े स्वरूप को समझने का मार्ग दिखाता है, रास्ता दिखाता है। जब कुछ भी नहीं था, कल्पना कीजिए, न पृथ्वी थी, न आकाश था, न सूर्य था, न चंद्रमा था, न दिन था, न रात थी, न कोई जीव था, न कोई संसार था। चारों ओर केवल एक ऐसा अनंत विस्तार, बड़ा सा विस्तार जिसकी कल्पना करना मनुष्य के लिए कठिन है। लेकिन उस समय भी एक तत्व था, वह था शिव तत्व। शिव का अर्थ केवल एक शरीर या रूप नहीं, शिव का अर्थ है कल्याण। जहां अज्ञान समाप्त होता है वहां ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है। जहां अहंकार समाप्त होता है वहां सत्य का जन्म होता है, ट्रू सत्य का जन्म होता है। और जहां भय समाप्त होता है वहां विश्वास उत्पन्न होता है या विश्वास उत्पन्न होगा, वहां शिव है। इसलिए भगवान शिव को महादेव कहा गया है। देवताओं के भी देव, महादेव, देवताओं के भी देव। शिव का अद्भुत स्वरूप। दोस्तों, भगवान शिव का स्वरूप जितना सरल दिखाई देता है उतना ही गहरा है। उनके सिर पर चंद्रमा है, जटाओं में गंगा विराजमान है, गले में सर्प है, हाथ में त्रिशूल है, शरीर पर भस्म है और कैलाश पर विराजमान रहते हैं। वे हमेशा कहाँ विराजमान रहते हैं? कैलाश पर। अब सोचिए, दुनिया सुंदर वस्त्रों और आभूषण में भगवान को देखना चाहती है, लेकिन महादेव, देवों के देव महादेव अर्थात शिव, वह शरीर पर भस्म लगाते हैं। शरीर पे क्या लगाते हैं? भस्म लगाते हैं। संसार धन के पीछे भागता है, महादेव श्मशान में विराजमान हो जाते हैं। संसार सर्प से डरता है, सर्प से डरता है, महादेव सिर्फ सर्प को गले में धारण करते हैं। संसार मृत्यु से डरता है, महादेव हमें मृत्यु का सत्य समझाते हैं। और यही शिव का रहस्य है। जो संसार से डरता है वह बंधा हुआ है और जो सत्य को स्वीकार कर लेता है वही शिव के मार्ग पे चलता है। शिवलिंग का रहस्य। अब प्रश्न आता है, जब भगवान शिव इतने अद्भुत हैं तो उनकी पूजा शिवलिंग के रूप में क्यों की जाती है?
शिवलिंग केवल पत्थर का आकार नहीं, शिवलिंग क्या है? केवल पत्थर का आकार नहीं, यह उस अनंत शक्ति और चेतना का प्रतीक है जिसका कोई निश्चित आरंभ और अंत नहीं, शुरुआत और अंत कोई नहीं है। इसी से जुड़ी हुई अद्भुत कथा आगे आती है। एक समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच यह प्रश्न उठा कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा कहते थे मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, सृष्टि को बनाने वाला हूँ। विष्णु कहते थे मैं सृष्टि का पालन करता हूँ। दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल ज्योति प्रकट हुई, विशाल ज्योति प्रकट हुई जिसका न कोई आरंभ दिखाई देता और न कोई अंत। उस ज्योति का कोई न अंत था न शुरुआत थी। वह ज्योति ऊपर जाती हुई आकाश से भी परे दिखाई देती थी, ऊपर जाती हुई आकाश से परे दिखाई देती थी और नीचे पाताल से भी आगे, नीचे पाताल से भी आगे। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उस ज्योति को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे, आश्चर्यचकित रह गए या हो उठे। तभी उनके मन में प्रश्न उठा, आखिर इस ज्योति का आदि और अंत कहाँ है? और यही प्रश्न एक ऐसी कथा को जन्म देता है जिसे सुनकर अहंकार का ही अर्थ बदल जाता है। लेकिन उस अद्भुत कथा को हम विस्तार से जानेंगे अगले भाग में। आज की कथा से हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? भगवान शिव की कथा केवल सुनने के लिए नहीं, ये हमारे जीवन में समझने के लिए है। हम छोटी छोटी सफलता मिलते ही क्या करते हैं? अहंकार करने लगते हैं। थोड़ा धन आए तो स्वयं को दूसरे से बड़ा समझने लगते हैं। थोड़ा ज्ञान मिले तो दूसरों को अज्ञानी समझने लगते हैं। लेकिन शिव हमें सिखाते हैं जितना बड़ा बनो उतना विनम्र बनो, क्योंकि जिस क्षण मनुष्य यह सोचने लगता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं, उसी क्षण उसका पतन शुरू हो जाता है। महादेव का स्वरूप हमें सिखाता है कि शक्ति के साथ विनम्रता होनी चाहिए, ज्ञान के साथ विवेक होना चाहिए और भक्ति के साथ विश्वास होना चाहिए। एक छोटी सी प्रार्थना, अगर आपके जीवन में भी कोई परेशानी है, अगर मन अशांत है, अगर किसी बात का भय है, तो कुछ क्षण आंखें बंद करिए और बस इतना कहिए, हे महादेव मुझे सही मार्ग दिखाइए, मेरे मन से अहंकार दूर कीजिए, मुझे सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। क्योंकि महादेव से मांगने के लिए हमेशा धन और सुख ही जरूरी नहीं, कभी कभी उनसे सिर्फ इतना मांगना चाहिए, भोलेनाथ मुझे आपको समझने की बुद्धि दीजिए। अगले भाग में हम सुनेंगे शिव महापुराण की ऐसी अद्भुत कथा जिसे ब्रह्मा विष्णु स्वयं अनंत ज्योति का आदि और अंत खोजने निकल पड़े। एक ऊपर गए, एक नीचे गए। वो ज्योति जो निकली थी ना, उसका आदि और अंत, कहां से वो शुरू हुआ और कहां खत्म हुआ, तो ऊपर और नीचे ब्रह्मा और विष्णु जी इस रहस्य को खोजने के लिए एक ऊपर गए और एक नीचे गए। लेकिन क्या उन्हें उस ज्योति का अंत मिला? वह अनंत ज्योति वास्तव में क्या थी? और भगवान शिव ने स्वयं को उस ज्योति के रूप में क्यों प्रकट किया? इन सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा महाशिव पुराण कथा भाग 2 में। अगर आपको भगवान शिव की ऐसी दिव्य और ज्ञानवर्धक कथाएं पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय हिंद, जय भारत।